हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग समझेंगे क्या होता है बादल, ये बादल कैसे बनती है और वो जो आसमानी बिजली देखते हैं वो कैसे बनती है और आसमान में बिजली कहाँ से आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे बनता है बादल। ठीक है, उसके बाद समझेंगे क्या होता है आसमानी बिजली। ठीक है, बादल के कई प्रकार होते हैं। देखिए, ये होता है कपासी, जो रुई के आकार को रुई के आकार की तरह जो रहता है वो कपासी बादल। ऐसे 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 जो रहता है वो क्या हो गया, कपासी बादल, रुई के आकार का। ठीक है, और एक होता है पच्छाप बादल, जो पक्षी के आकार का रहता है। और पक्षी जो होता है वो क्या, वजन में क्या रहता है, बहुत ही हल्का रहता है। ये पक्षी के आकार का बादल है। ठीक है, पच्छाप बादल, पच्छाप बादल। ठीक है, उसके बाद है ये स्तरीय बादल। स्तरीय बादल जैसे लोग आंदोलन करते हैं तो एक साथ सभी लोग आपस में आके एक साथ बैठ जाते हैं कहीं पे, या फिर आंदोलन करते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बादल क्या करता है, एक साथ आकर आपस में मिल जाता है और संगठन बना लेता है, वो क्या हो गया, स्तरीय बादल। ठीक है, और पच्छाप बादल, सबसे हल्का बादल क्या होगा, पच्छाप बादल। ये जो बादल होते हैं ये हमेशा उड़ते रहते हैं और सबसे ऊंचाई पर उच्च स्तरीय बादल यही कहलाएंगे। ठीक है, और ये सबसे निचले बादल कपासी बादल, ये निम्न स्तरीय बादल कहलाएंगे। और ये बादल जो होता है ये मध्य स्तरीय बादल भी होंगे, और ऊपरी उच्च स्तरीय बादल में थोड़े ऊपर भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि बादल की ऊंचाई क्या होती है, ये कितने ऊंचे पर रहते हैं और कितने ऊंचे पर रहते हैं जब बारिश होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपरी जो बादल होते हैं वो 12 किलोमीटर पर होती है। ठीक है, 12 किलोमीटर, पृथ्वी की तल से कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर। ठीक है, इसको उच्च स्तरीय बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद होती है 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कितनी होती है, 6 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद होती है 2 किलोमीटर, इसको निम्न स्तरीय बोलेंगे। 2 किलोमीटर कितना, निम्न स्तरीय। 6 किलोमीटर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, मध्य स्तरीय बादल। और 12 किलोमीटर जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उच्च स्तरीय बादल। ठीक है, तो सबसे ऊंचे पर जो बादल रहता है वो बादल बरसता नहीं है। जैसे ये 12 किलोमीटर पर जो भी रहेगा, जैसे मान लीजिए पच्छाप बादल, ये जो सबसे ऊंचे रहता है, हल्का रहते हैं, और हल्का चीज जानते हैं ये उड़ते रहता है, तो ये बादल जो है ये पच्छाप बादल बरसता नहीं है। ठीक है, बरसते हैं कौन से, कपासी बादल और स्तरीय बादल। तो ये बादल कैसे बदलते हैं इसका कोई शर्त है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे ये जो है स्तरीय बादल, ये एक साथ जब आपस में संगठन बना लेते हैं और ये 2 किलोमीटर पर रहते हैं तभी बरसते हैं। ठीक है, मध्य स्तर में जो बादल रहता है वो नहीं बरसता है, 12 किलोमीटर में जो रहता है बादल वो बादल नहीं बरसता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। ये तो हो गए बादल के प्रकार हो गए, कि बादल, ये बादल पच्छाप बादल होते हैं, कपासी बादल होते हैं और स्तरीय बादल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बनते कैसे हैं, तो बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है, बादल बनने की जो प्रक्रिया होती है, देखिए जैसे समुद्र, गर्मी के महीनों में अक्सर देखते होंगे धूप बहुत तेज रहता है। उस धूप के कारण क्या होता है, समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, और वह वाष्प बनने लगता है। जैसे खाना बनाते समय जो पानी गर्म हो जाता है तो क्या बन जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार समुद्र में भी पानी क्या करता है, वाष्प बन के उड़ने लगता है, और जितने भी वाष्प बन के ऊपर जाते हैं वो जम जाते हैं। ठीक है, और बर्फ बन जाते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं। ठीक है, और वो क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो हम लोग समझ लिए कि बादल क्या होते हैं, बादल कैसे बनते हैं और बादल के कितने प्रकार हैं। ठीक है, कौन से बादल कितनी ऊंचाई पर रहेगा तो बरसेगा, 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा तभी बादल बरसेगा, 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो बादल नहीं बरसेगा, और 12 किलोमीटर पर रहेगा तो नहीं बरसेगा। और हम लोग कभी कभी देखते हैं कि क्या होता है कि धूप धूप रहता है फिर भी धूप में दिखाई नहीं देता है और गर्मी ज्यादा लगता है। ठीक है, और धूप पृथ्वी पर आ नहीं पाता है, और कहते हैं बादल ऊपर में मंडराया हुआ है, बारिश होने की संभावना है लेकिन बारिश होती नहीं। ऐसा क्यों होता है, तो ये क्या होता है, ये 6 किलोमीटर पर बादल रहता है, ये मध्य में रहता है। ठीक है, मध्य में रहता है, मध्य मतलब बीच वाले, मध्य में रहता है। कौन सा बादल, स्तरीय बादल रहता है। ये सब बादल से कुछ नहीं होता है, ये जो है पच्छाप बादल वो छोटे छोटे रहते हैं, उसके प्रकाश होकर उससे गुजर के आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्तरीय बादल इस बीच में जब रहते हैं ना, तब क्या होता है, एक साथ जब संगठन बनाए रहते हैं तो प्रकाश के किरण जो है आने नहीं देता है पृथ्वी पर, जिसके कारण क्या होता है, धूप दिखाई नहीं देता और गर्मी भी बहुत लगता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि बादल आखिर उजला क्यों दिखाई देता है, बादल आखिर उजला क्यों दिखाई देता है, सभी बादल। तो देखिए, बादल जो है उसका उजला दिखाई देने का कारण यही है
कि जब प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन जैसे ही बादल से टकराती है वो वापस लौट जाती है, परावर्तन हो जाती है, ठीक है। और कोई भी चीज जानते हैं जो परावर्तन होता है उसके साथ प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकीर्णन नहीं होने के कारण ही क्या होता है कि बादल का रंग व्हाइट दिखने लगता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि आसमानी बिजली क्या होती है, ठीक है। देखिए, आसमानी बिजली, बादल जो होता है वो जब बादल बनता है तो क्या होता है, बादल प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। देखिए, जैसे बादल बन गया तो इसमें एक प्लस होता है, एक प्लस होता है, ठीक है, और एक माइनस 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 होता है। जैसे किसी भी बैटरी में देखते हैं कि एक जैसे तार ही हो गया, एक रेड कलर का रहता है, एक येलो या ग्रीन कलर का रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार है, या फिर बैटरी में देखिए एक प्लस का रहता है और एक माइनस का रहता है, ठीक है। तो ये भी बादल में क्या रहता है, एक प्लस का रहता है और एक माइनस का रहता है, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस आपस में ये टकराते हैं, वो बादल आवाज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे बिजली चमकते समय क्या होता है, बहुत जोर से आवाज करता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो आवाज नहीं करते। ये प्लस माइनस आपस में जब एक साथ जब चलते रहते हैं तो एक साथ जब टकरा जाते हैं तो आवाज नहीं करते, सिर्फ आपको लाइट दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन लाइट कब दिखाई देगा, लाइट भी दिखाई देगा और जब आवाज भी कैसे सुनाई देगा, जब एक और बादल जब क्या होता है, प्लस 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 रहेगा और दोनों आपस में जाके जब एक साथ टकरा जाएगा तब क्या होगा, आवाज होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आवाज भी होगा और प्रकाश भी ज्यादा होगा। अब हम लोग समझेंगे कि ये बिजली जो है ये कहाँ गिरती है और कैसे गिरती है। तो इसके बचाव के लिए एक तार होता है, कॉपर का तार होता है जो लगाया जाता है, ठीक है। वो कॉपर के तार अगर आप ऊपर में लगा देते हैं तो वो कॉपर के तार से और ऊपर में लगा देते हैं और एक नीचे से होकर छत से हो नीचे गुजार के और एक पृथ्वी के अंदर डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस पर जो भी बिजली आता है सब नीचे गिर जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो इसमें जो वोल्ट होता है, ये बिजली जो आता है इसमें कितना वोल्ट रहता है, तो 10 करोड़ वोल्ट का इसमें बिजली रहता है। हम लोगों के घर में 220 वोल्ट का बिजली आता है तो हम लोगों को मतलब छूने पर भी इतना करंट लग जाता है कि मृत्यु की स्थिति बन जाती। लेकिन इसमें सोच सकते हैं कि 10 करोड़ वोल्ट का करंट रहता है और यह गर्म रहता है, 27,000 डिग्री सेल्सियस यह गर्म रहता है और इसे आने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 0.0005 सेकंड समय लगता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनता है बादल, क्या होता है आसमानी बिजली, बादल कितने प्रकार के होते हैं, कौन से बादल बरसते हैं और कितनी किलोमीटर पर बादल रहती है तब बरसती है और सब बादल उजला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।